क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के दरमियान हों और खुद को अकेला महसूस करें? क्या कभी किसी की एक बात ने आपको अंदर से इतना ज़ख्मी कर दिया हो कि आप खुद को सँभाल ना सकें और दिल बार-बार यही कहता है कि अब सुकून कहाँ से आएगा? यारो यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान की आयत है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब कि दिलों का जो सुकून है वो तो अल्लाह की याद में है। सब सो रहे होते हैं, लेकिन ये वो लम्हा होता है जब आपका दिल जाग रहा होता है और वही पुरानी यादें, पुरानी बातें आपके ज़हनों में चलना शुरू हो जाती। तो यारो हदीस शरीफ है कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, क्योंकि इसके हर हाल में खैर पोशीदा है। लम्हा आता है जब इंसान सबसे दूर हो जाता है। वो लोगों के साथ तो बज़ाहिर होता है, लेकिन अंदर से खाली होता है। फ़ोन हाथ में होता है, लेकिन किसी से बात करने का दिल नहीं करता। एक रात ऐसी भी आती है कि जब इंसान का दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है और फिर वो खामोशी से रोना शुरू कर देता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार अपने अल्लाह से बात करता है और आहिस्ता-आहिस्ता इंसान का बोझ हल्का होना शुरू हो जाता है। वो दर्द, वो तकलीफ, वो दुख जो किसी ने नहीं सुना, वो अल्लाह ने सुन लिया। यार वही शख्स जो रातों में टूटा हुआ था, रातों को जागा करता था, उन्हीं रातों में अब वही शख्स सुकून की नींद सोता है, क्योंकि अब उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुख भरी दास्तान सुनी है। जब इंसान अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अंदर बंद कर लेता है, तो बार-बार वही तकलीफें, वही गम इंसान के ज़हन पर सवार हो जाते हैं। और कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और हदीस भी यही कहती है कि अल्लाह इंसान के गुमान के हिसाब से चलता है। जिस तरह इंसान का गुमान होता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह भी वैसे इंसान के साथ होता है। जितना ज़्यादा तवक्कुल, उतनी ज़्यादा उम्मीद, उतना ज़्यादा भरोसा। असल मसला दिल का टूटना नहीं होता, असल मसला ये होता है कि दिल अल्लाह से दूर हो जाता है। सोचें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में गम आए, दुःख आए, तकलीफ़ें आईं और सबसे बढ़कर परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें अपने रब से उम्मीद थी। आप वाकई दर्द से भाग रहे हैं या अल्लाह की तरफ जा रहे हैं? अब सवाल ये नहीं कि दिल क्यों टूटा, सवाल तो ये है कि अब इस दिल को जो टूटा हुआ है दोबारा जिंदा कैसे किया जाए। 5 असूल हैं जिस पर आपको अमल करना होगा। पहले नंबर पे रोजाना खामोशी में अपने अल्लाह से बातें करें, दुआ में, नमाज में, तन्हाई में। ये पहला असूल है। दूसरा असूल, पुरानी बातों को, माजी को याद करना छोड़ दें। माजी में जो कुछ हुआ उससे सीख कर आगे बढ़ें। हर गुजरता हुआ लम्हा आपका माजी है और उससे सीख कर जो आगे बढ़ता है वही हकीकी कामयाबी की तरफ गामजन हो जाता है। नंबर पर शुक्रगुजारी का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। हर छोटी नेमत का आप शुक्र अदा करें। और चौथे नंबर पर जो असूल है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अपने दिल का बोझ अल्लाह के साथ शेयर करें। नमाज में, सजदे में, तन्हाई में अपने रब से अपनी बातें शेयर करना शुरू कर दें। आपके राज भी महफूज हो जाएंगे और आपका जो दिल है वो भी हल्का होना शुरू हो जाएगा। और पांचवा और आखिरी जो एलिमेंट है वो ये है कि आप कुरान को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के कलाम को समझकर पढ़ना और सुनना शुरू कर दें। जरूर ये वो असूल हैं जो आपके दिल को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। आप बार-बार ज़ख्म को छेड़ते रहेंगे तो यकीन माने वो कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल टूटा नहीं है, वो आपकी डायरेक्शन खो बैठा है। वो डायरेक्शन जो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई, कुरान की तरफ से हमें दी गई, हमारे अफलास की तरफ से, हमारे बड़ों की तरफ से हम तक पहुंची, हम वो डायरेक्शन खो। कुरान भी रिमाइंडर करता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का जो सुकून है वो अल्लाह को याद करने में है। तो यारो अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम्हारा दर्द तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर तुमने यहीं पर अपनाना शुरू कर दिया इन असूलों को, इन बातों को, तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाए। और यारो याद रखो, दुनिया की किसी चीज में भी दिल का सुकून पोशीदा नहीं है। दिल का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। और यारो एक बात हमेशा याद रखना, अगर दिल का सुकून चाहते हो तो अल्लाह के करीब हो जाओ।
टूटे दिल का जो इलाज है वो वक्त नहीं होता, वो अल्लाह के करीब होना होता है। आप जितना अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आपका दिल सुकून में आ जाएगा।